हेलो पर भाई, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और जो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है ना आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो प्यारे भाई, आज आपका नया टॉपिक शुरू करेंगे। जैसा कि आप अपने सामने देख रहे होंगे, हालो सरेंडर जिसे बोलते हैं खोखला है ना, आपके सामने देखिए आकृति बनी है, उसकी फिगर भी बना है। तो ये आपका बहुत मामूली से आपका चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है। वैसे देखा जाए एग्ज़ाम में इसके ऊपर बहुत कम देखने को मिलते हैं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी कभी कभार आपके एग्ज़ाम में आपका आ जाता है ना। अगर हम चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम में हमको फुल मार्क मिले, 25 में से 25 मिले ना, है कि नहीं? ये देखा जाए उनके लिए देखा जाए है तो आपका चैप्टर ना, आपका टॉपिक आपका। तो यहाँ पे आपका बहुत देखा है छोटा चैप्टर आपके इस क्लास में वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन ना। तो पहले भाई आइए समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और इसके बेस पे करेंगे कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए ना। तो यहाँ पे देखिए, पहले समझेंगे इसका जो कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या होती है आपकी बाह्य त्रिज्या, क्या होती है आपकी आंतरिक त्रिज्या, क्या होती है आपकी हाइट, क्या होती है आपकी मोटाई, क्या होती है ना। ये पहले समझेंगे, उसके टर्मिनोलॉजी समझेंगे ना, जो आपके सवालों में यूज होंगे ना, समझेगा। यह आपकी क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये आपकी जो है एक्सटर्नल आपकी रेडियस ना, जिसे कहते हैं क्या, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। एक्सटर्नल एक्सटर्नल रेडियस ना, एक्सटर्नल रेडियस जिसे हम कहते हैं बाह्य त्रिज्या, हिंदी में ना बाह्य त्रिज्या कहते हैं ना। और यह आपकी क्या होती है, इंटरनल आपकी जो होती है रेडियस होती है ना, इंटरनल इंटरनल रेडियस ना, जिसे आप हिंदी में कहते हैं आंतरिक आंतरिक त्रिज्या ना, है कि नहीं। ये आपके क्या है, एक्सटर्नल रेडियस है, जिससे कैपिटल आर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये आपकी क्या, स्मॉल आर है, इंटरनल आपकी रेडियस जिसे कहते हैं आंतरिक त्रिज्या ना। यह आपकी क्या होती है, हाइट होती है ना। ये आपकी जो होती है हाइट होती है, और जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई बोलते हैं ना, जिसे हम क्या करते हैं हिंदी में ऊंचाई बोलते हैं ना। यह जो आपका बीच वाला जो पार्ट आता है, ये वाला जो पार्ट आपका जो होता है, इसे क्या कहते हैं, ये जो आपका पार्ट ना, ये जो आपका पार्ट होता है, यह आपकी मोटाई होती है खोखले बेलन की ना। इसे कहते हैं थिकनेस बोलते हैं ना, थिकनेस जिसे आप बोलते हैं मोटाई। और इसे डिनोट किससे करते हैं, मोटाई ना, मोटाई जिसे डिनोट करते हैं टी से, है कि नहीं। अगर हमको निकालना है मोटाई तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हमको निकालना है मोटाई तो क्या करेंगे, कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा दे, बाकी जो आपकी लेंथ बचेगी ना, ध्यान दीजिएगा। अगर हम क्या करें, कैपिटल आर में से स्मॉल आर को घटा दें, ये जो आपकी क्या है, स्मॉल आपकी आर है कि नहीं। ये आपकी जो है स्मॉल आर ना, कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटाएंगे, बाकी जो आपकी लेंथ बचेगी वह क्या होगी, आपकी मोटाई हो सकेगी। तो यहाँ पे आपका जो फार्मूला क्या मिल गया, कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा दें, जो आपकी आएगी क्या लेंथ, उसे क्या कहेंगे, आपकी थिकनेस कहेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपके देखिए फार्मूला क्या मिल गया, जो सवालों में देखा जाए आपका काफ़ी देखा जाए आपका हेल्प करेगा ना। टी इक्वल टू कैपिटल आर माइनस का स्मॉल आपका आर हो सकेगा, है कि नहीं। उम्मीद करता कि आप लोग समझ पा रहे होंगे आपकी क्या होती है आंतरिक त्रिज्या, क्या होती है एक्सटर्नल आपकी जो है रेडियस, क्या होती है हाइट, क्या होती है आपकी थिकनेस, क्या होती है थिकनेस कैसे निकालते हैं ना। थिकनेस क्या होती है, आर माइनस का स्मॉल आपका आर होता है ना। तो आइए समझते हैं आपके जो मेन फार्मूले से होते हैं ना, क्या होता है आपका वॉल्यूम, क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है, आइए समझते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। ये आपकी जो थिकनेस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आपका आर होता है ना, है कि नहीं। समझिएगा ध्यान से ना, हमको निकालना है खोखले बेलन का, आपको निकालना वॉल्यूम निकालना है ना। हम क्या करें, जो आपका बाहरी वाला आपका जो बेलन है, और अंदर वाले बेलन का क्या करें, वॉल्यूम को घटा दे, बाकी जो आपका पार्ट मिलेगा ना, वो खोखले बेलन का आपका निकल जाएगा आयतन। यहाँ पे देखिए जो आपका बाहरी वाले की त्रिज्या कितनी है, आपकी कैपिटल आर है, तो आपका जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, आपका एच होता है माइनस पाई
आर स्क्वायर आपका एच, ये आपका बाहरी वाला बेलन का आयतन, ये आपका क्या है अंदर वाले का आयतन ना। इसको घटा देंगे, जो आपका आएगा क्या आ जाएगा आपका खोखले बेलन का आपका आयतन आ जाएगा ना। तो क्या होगा, अगर पाई यहाँ से कॉमन कर ले और यहाँ से क्या एच कॉमन कर ले ना, एच यहाँ से कॉमन कर लिया, बाकी यहाँ से पाई कॉमन कर लिया, बाकी जो आपका बचेगा अंदर आर स्क्वायर माइनस क्या आर स्क्वायर। तो ये आपका क्या निकल जाएगा आपका वॉल्यूम। तो देखिए आपका यही तो फार्मूला है, पाई है कि नहीं, आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, ये तो है इंटू में आपका एच हो जाएगा ना। ये आपका वॉल्यूम का आ गया फार्मूला है ना। वैसे देखा जाए बहुत प्रूफ हमको मतलब नहीं ना, हमको बस फार्मूले से मतलब है। अगर फार्मूला अच्छे तरीके से याद है तो सवाल लोग कर सकते ना, बहुत प्रूफ है इसमें सवाल नहीं पूछेगा सवालों में प्रूफ ना। आपका देखिए यहाँ पे क्या है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जिसे आप टच कर सकते हैं ना, जिसे आप क्या कर सकते हैं, ये जो बाहरी वाला आपका पार्ट है और यह जो आपका बाहरी वाला पार्ट ना, टॉप और बॉटम को छोड़कर बाकी जो आपका यह वाला आता है ना, ये वाला जो आपका आता है कर्व सरफेस एरिया ना, ये जो आपका आता है कर्व सरफेस एरिया ना, इसको और इसको छोड़कर, है कि नहीं। तो आप बताइए इसको आप टच कर सकते हैं कि नहीं टच कर सकते हैं, है कि नहीं, इसको टच कर सकते हैं ना। बाकी जो आपका अंदर वाला पार्ट है, अंदर का पार्ट, ये जो आपका अंदर का पार्ट, इसको भी क्या कर सकते हैं, हाथ डाल के अंदर वाला भी पार्ट आप क्या कर सकते हैं टच कर सकते हैं ना। तो यहाँ आप देखिए आपका बाहरी वाला सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और इसको जोड़ देंगे जो अंदर वाला 2 पाई स्मॉल आर एच हो जाएगा ना। ये आपका क्या आ गया कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 2 पाई एच कॉमन कर लिया जाए, 2 पाई एच अगर कॉमन करेंगे तो अंदर आपका बचेगा कितना, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये आपका जो आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया आपका आ जाएगा ना। ये आपका जो मिलेगा कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो यही तो आपका देखिए यहाँ पे है कर्व सरफेस एरिया, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए आपका जो होता है टोटल सरफेस एरिया ना, आपको पता है जो होता है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, अगर कर्व सरफेस एरिया और दोनों आधारों को हम जोड़ दें, जो आपका मिलेगा वैल्यू वो क्या होगी, आपके टोटल सरफेस एरिया हो जाएगी। अगर हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, क्या होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस ये जो दोनों आधारों को जोड़ेंगे ना, एरिया ऑफ 2 बेसिस ना, एरिया ऑफ 2 बेसिस मतलब दोनों आधारों का क्षेत्रफल। ये आपका जो होता है ये सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू में आपका एच ना। आप बताइए जो आपका आधार क्या है, ध्यान दीजिएगा जो आपका आधार ना ये कहीं न कहीं आपका इस तरह से दिख रहा है, इसका निकालना आपको क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, ये आपका इंटरनल क्या है रेडियस है, ये आपके क्या है आपकी एक्सटर्नल रेडियस ना। तो हमको निकालना इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है, इस वाले पार्ट का एरिया। तो इसको चाहिए क्या, इसको निकालने के लिए आपको चाहिए रेडियस। कैसे निकालेंगे, अगर हम कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा देंगे, बाकी जो आपकी लेंथ आएगी वो क्या आपकी आ जाएगी आर माइनस क्या स्मॉल आपकी आर आ जाएगी। तो आपका जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर ना, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आपका आर स्क्वायर है। तो ये आपका नीचे का आगा पार्ट आपका ना, आपके ऐसे जो आपके फिगर हैं ऊपर भी आपका मिलेगा ना। तो दो आपके मिलेंगे ऐसे, आपका जो रिंग मिलेगा आपका नीचे भी मिलेगा आपका ऊपर भी मिलेगा, दो से क्या करें गुणा कर दें। तो ये आपका क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया आपका आ जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, आपका 2 पाई यहाँ पे है, 2 पाई आपका यहाँ पे ना, 2 पाई अगर कॉमन करेंगे तो आपका बसे क्या आर प्लस आपका आर हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका यहाँ पे ये चीज़ क्या आपकी है, इसको अगर आप तोड़ेंगे ना ध्यान दीजिएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, इसको आप तोड़ेंगे ना तो आपका जो मिलेगा आर प्लस क्या आर और कैपिटल आर माइनस का स्मॉल आर ना। तो यहाँ पे देखिए आपका 2 पाई और क्या आर प्लस आर, ये 2 पाई आर प्लस आर आपका कॉमन हो जाएगा, है कि नहीं। जो आपका अंदर बचेगा क्या, जो अंदर आपका बचेगा यहाँ पे एच बचेगा प्लस, है कि नहीं, प्लस लगा तो प्लस लगेंगे, बाकी जो आपका यहाँ पे क्या आर माइनस आपका आर मिलेगा। तो ये आपका जो निकलेगी वैल्यू ये आपके टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। देखिए क्या 2 पाई आर प्लस आर हो जाएगा, बाकी अंदर का एच प्लस आर माइनस आर, एच प्लस आर माइनस का आर आपका ना।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं ना। प्रूफ को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप फार्मूले को रटिए, बस इतना बहुत आपके लिए ना। तो सवालों पे चला जाए, तो सवालों पे चल रहे हैं ना। ये आपका वॉल्यूम हो गया, ये आपका कर्व सरफेस एरिया, आपका क्या होगा टोटल सरफेस एरिया हो गया, जिसे बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हिंदी में बोलते हैं ना, है कि नहीं, जिसे हम कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपका क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, हिंदी में जिसे बोलते हैं ना। ये आपका जो होता है आयतन होता है, आयतन जो होता है आपका ना। तो चलते हैं सवालों पे ना। तो आपके सामने देखिए पहला सवाल, सवाल यहाँ पे देखिए, एक खोखले धातु के पाइप की आंतरिक त्रिज्या और मोटाई 24 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाया जाता है और समान लंबाई के एक ठोस बेलन में पुनः बनाया जाता है। तो ठोस बेलन का आपसे पूछा व्यास पूछा है। आपको पता है व्यास क्या होता है आपका 2r होता है ना, त्रिज्या का दूना होता है। तो आप बताइए आपका जो व्यास होता है 2r होता है, तो r की वैल्यू कुछ भी आएगी ना, जब 2 से गुणा करेंगे 2 का मल्टीपल आएगा। तो 2 का मल्टीपल देखिए, ना तो यह है, ना तो आपका यह है, ना तो यह है, एक ही आपका ऑप्शन जो है 2 का मल्टीपल है ना, है कि नहीं। इस सवालों को बहुत प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप ये सब मतलब ना चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, बस ऑब्जर्व करेंगे तो ज़्यादा आपको मतलब देखा जाए सवालों का ना, कैसे हिट एंड ट्रायल्स लगाते हैं, कैसे मल्टीपल्स लगाते हैं, कैसे इकाई अंक लगाते हैं ना, ये जब तक खुद से घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे फिर भाई जाने से। तो ये आपको पहले से मतलब आदत मतलब डालनी पड़ेगी ना। यहाँ पे देखिए इसका जो प्रॉपर क्या मेथड है ना, यहाँ पे देखिए आपने क्या क्या पिघलाया है, हमने बताया है, हमने कई बार देखा जा लगाया, और कोई चीज़ पिघलाई जाती है या कोई चीज़ काटी जाती है, उसमें आपका जो होता है वॉल्यूम जो होता है, आयतन जो होता है कांस्टेंट होता है, आपका बदलता नहीं ना। ये आपकी क्या है आंतरिक आपकी त्रिज्या है, आंतरिक आपकी त्रिज्या कितनी है 24 है, और आपका टी कितना है आपका 1 है। तो आप बताइए जो आपका होता है फार्मूला टी इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, टी की वैल्यू आपकी 1 है, कैपिटल आर आपको निकालना है, स्मॉल आर आपका कितना 24 है, इसको आप इधर लाएंगे कितना आपका हो जाएगा 25, इसको आप इधर लाएंगे 24 आपका एक क्या पहले से है, तो 25 आपका आ जाएगा। तो 25 किसकी आएगी वैल्यू कैपिटल आर की आपकी आ जाएगी, है कि नहीं। तो आपके जो एक्सटर्नल आपके जो रेडियस निकली है कैपिटल आर आपकी आ जाएगी ना, 25 आपकी आ जाएगी, है कि नहीं। वैसे देखिए इतना लिखना नहीं है, सीधे आप लिखे कैपिटल आर इक्वल टू कितना 25 ना, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे क्या किया आपने, जो क्या किया खोखले बेलन को आपने पिघलाया और क्या क्या ठोस बेलन को आपने बनाया है। तो बताइए आयतन क्या करेंगे इक्वल करेंगे, खोखले बेलन का जो आयतन होता है क्या पाई आर स्क्वायर ना। देखिए एक बार हम लिख दे रहे हैं फार्मूला, इनटू में आपका क्या होता है एच, एक किसके बराबर हो जाएगा, जो आपने ठोस जो आपने बेलन बनाया उसकी त्रिज्या हमने मान लिया एक्स मान लिया ना, जो आपने ठोस जो आपने पिघला के बेलन बनाया है उसकी त्रिज्या हमने एक्स मान लिया, पाई आर मतलब एक्स स्क्वायर क्या एच। तो ये आपका पाई से क्या पाई आपका कैंसिल, ये यहाँ पे जो एच हमने समान लिया क्योंकि यहाँ पे बोला है समान लंबाई के जो आपने बेलन बनाया है क्या किया है इक्वल हाइट के ही आपने बनाया है, तो एच आपका क्या है इक्वल है ना। तो ये आपका एच से एच कैंसिल, पाई से आपका पाई कैंसिल, आर स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, है कि नहीं, माइनस आपका 24 का स्क्वायर, है कि नहीं। एक इसकी वैल्यू आपकी आ सके एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ सके। इसको देखने के बाद आपके बताइए मन में क्या आपका आ रहा ख्याल, ये आपको पता है 7 24 ये आपका 25 जो होता है ट्रिपलेट होता है, तो 25 स्क्वायर में से अगर 24 स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आपका आ जाएगा 7 का स्क्वायर आपका आ जाएगा, 7 का जो स्क्वायर मिलेगा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर के बराबर आपका हो जाएगा ना। तो यहाँ बताइए जो आप निकालेंगे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7 आ जाएगी। यक्स क्या है आपकी रेडियस हमने यहाँ पे माना है, जो आपके ठोस जो आपने बेलन बनाया है उसकी क्या है रेडियस यहाँ पे। तो आपसे पूछा व्यास, तो व्यास का इसका हो जाएगा दूना हो जाएगा, 7 का डबल कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा ना। सवाल मात्र आपका बहुत देखा से मात्र आपका 15 सेकंड का सवाल था, ठीक है। अगले सवाल पे आइए,
वैसे देखिए ऑप्शन से करेंगे, जो आपका 2 का मल्टीपल से करेंगे, मात्र आपका 1 सेकंड का सवाल था, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए सवाल आपका ना, अगला जो सवाल है, एक बेलनाकार पाइप की धातु का आयतन, ये आपका इतना क्या है, क्यूब है ना। आपका जो आयतन का होता है आपका क्यूब होता है ना, सेंटीमीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब होता है कि नहीं। पाइप की लंबाई दिया है और इसकी बाहरी त्रिज्या दिया है, तो इसकी पूछे हम मोटाई पूछे हैं, तो बताइए। यहाँ पे देखिए जो होता है आपका आयतन ना, ध्यान दीजिएगा, जो होता है आप देखिए यहाँ पे ना बार बार लिखेंगे नहीं फार्मूला। पाई, पाई का मतलब कितना, 22 आपका 7, आर स्क्वायर मतलब कैपिटल आर स्क्वायर, आपकी बाहरी त्रिज्या कितनी दी है, 9 स्क्वायर, आंतरिक त्रिज्या नहीं दी, स्मॉल आपका आर ना, इंटू में आपकी हाइट, हाइट मतलब क्या यहाँ पे दी, लंबाई कितना दिया है, 14 दी है ना। ये बताइए कितना आपका दिया यहाँ पे है, आपका दिया है 700 आपका 48 दिया ना, है कि नहीं। अब यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे, 7 दूना आपका 14 हो जाएगा, है कि नहीं। इसको सीधे 44 से काट लिया जाए, 44 से काट लिया जाए, बताइए 44 से काटेंगे ना, तो 44 से करना 44, 44 दूना 88 ज़्यादा हो जाएगा, 44 से करना कितना 44, बसा आपका जो कितना आपका आ सके यहाँ पे, ये आपका 8 जो इकाई अंक 44 में कितने से गुणा किया जाए, आपका जो इकाई अंक 8 मिलना चाहिए, तो आपका 7 बार गुणा होगी, कन्फर्म है आपका 7 बार आएगी ना। इकाई अंक को हमने मैच किया ना। यहाँ पे देखिए ये आपका 9 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आपका यहाँ पे है, इसका 17 है, ये आपका 81, इसको सिम्प्लीफाई करेंगे, ये आपका आर स्क्वायर, ये आपका कितना है, ये आपका इतना है, इसको घटाएंगे लाके ना, तो कितना आपका आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे आपका आ जाएगा 64 ना, ये आपका आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी, दोनों पक्षों के लेंगे वर्गमूल, तो आपका आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। कैपिटल आर आपका कितना दिया है, 9 दिया है, स्मॉल आर आपका 8 दिया, तो बताइए थिकनेस आपकी क्या आ जाएगी, देखिए टी इक्वल टू कैपिटल आर माइनस कितना स्मॉल आर, तो आपका कैपिटल आर कितना है 9 है, स्मॉल आर आपका कितना 8 है, इन दोनों में से घटाएंगे कितना आपका आ जाएगा थिकनेस, टी की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 आ जाएगी ना। देखिए एक भी स्टेप हमने काटा वैसे नहीं है ना। अगला सवाल देखें यहाँ पे, ये देखिए आपके CHSL के पेपर का पूछा हुआ है। अगला यहाँ पे ना ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे एक धातु के बेलनाकार पाइप का आयतन इतना सेंटीमीटर है, यदि इसकी बाहरी त्रिज्या और क्या मोटाई आपकी दी है, तो आपसे पूछा उसकी लंबाई क्या होगी ना, आपसे लंबाई मतलब हाइट आपसे पूछा क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा आपका दिया आयतन ना, तो पाई, पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर आपकी दी बाहरी त्रिज्या आपकी दी कितना 12 है कि नहीं, 12 का स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर है कि नहीं। स्मॉल आर आपको कैसे निकालेंगे, आपकी क्या है ये थिकनेस है या फिर कैपिटल आर है, बाकी जो स्मॉल आपकी आर कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, 9 का स्क्वायर कर देंगे, इंटू में आपकी हाइट तो आपसे पूछा है ना, और यहाँ पे आपका जो आयतन कितना है 35 और कितना आपका ये 64 आपका दिया है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप इसे काटेंगे 22 से आपका भाग जाएगी ना, 22 एकन्नम कितना 22 बसा आपका कितना यहाँ पे 13, 8 5 कितना 13 ना, तो आपका हो जाएगा 100 कितना 36, 22 छक्का कितना होता है 132 हो जाएगा। अब 22 गुना आपका 44 हो जाएगा ना, है कि नहीं, 22 से निकल के भाग कर लिया। अब यहाँ पे आपका बचा 1/7 बचा, ये आपका क्या करें एक बार दोनों को जोड़ेंगे आपका 21 आ जाएगा, और एक बार घटाएंगे आपका 3 आ जाएगा ना, 7 त्रिक आपका 21 इंटू में आपका h ना, ये आपका कितना है 100 आपका 62 है, ये 3 त्रिक का 9, 9 से पूरा आपका कितनी बार भाग जाएगी 18 बार भाग जाएगी, तो आपकी जो हाइट निकल कितनी गई आपकी 18 आ जाएगी ना, जो कि आपका यहाँ पे देखिए ये आपका ए ऑप्शन दिया है ना। सिंपल सा सवाल था। यहाँ पे कितने लोग कंफ्यूज हो होंगे, जहाँ तक उम्मीद है ना कि स्मॉल आर कैसे आपने लाया। आपको पता है थिकनेस बराबर क्या होता है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, थिकनेस आपकी कितनी दी है 3 दिया है,
एक कैपिटल आर आपका कितना दिया है 12 दिया है, माइनस इसकी वैल्यू क्या लिया जाए 12 में से घटाया जाए आपका 3 आ जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा 9। 12 में से 3 घटेंगे तभी तो आपका 9 आ जाएगा, बाकी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये सवाल देखें आपके मेंस के पेपर का पूछा हुआ है कि नहीं। 3 मीटर आंतरिक त्रिज्या वाला एक कुआं 6 मीटर गहरा खोदा गया और क्या किया, इसमें से निकाली गई मिट्टी को इसके चारों ओर समान रूप से 2 मीटर की चौड़ाई में एक तटबंध ना, इम्बैंकमेंट जो बोलते हैं, चबूतरा बोलते हैं ना हिंदी में बोलते हैं, तटबंध बनाने के लिए फैलाया गया। और तटबंध की पूछा क्या, तटबंध ना की पूछा आपके क्या, आपकी पूछा है ऊंचाई, आपसे पूछा है। तो आप बताइए आपके आपने क्या किया, एक क्या किया आपने कुआं खोदा, उसके बाद क्या किया इसके चारों ओर ना जो आपने यहाँ पे तटबंध बनाया, ये भी आपका जो इस प्रकार से तटबंध बनेगा ना, है कि नहीं। आपने क्या किया कुआं खोदा और इसके चारों ओर आपने मिट्टी फैलाई, है कि नहीं। जो आपका मतलब आकृति आपने जो बनाया है कहेंगे इस तरह बनाया है ना, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जो है क्या, इसकी जो आंतरिक त्रिज्या आपके जो यहाँ पे यहाँ से क्या है, ये आपके 3 है, और जो आपने चारों ओर इसके फैलाया है चारों ओर, इसकी जो आपकी लेंथ कितनी है 2 है। देखिए समान रूप से 2 मीटर आपने चौड़ाई क्या क्या फैलाया है इसके चारों ओर ना, इसके चारों ओर। तो आपकी बताइए ये जो पूरी आपकी जो लेंथ आपकी कितनी आ गई, आपकी 5 आ गई। ये जो आपकी कैपिटल आर की वैल्यू 5 आ गई और स्मॉल आपकी आर कितनी आ सकी, यहाँ पे आपकी 3 आ सकी ना। तो आप बताइए जो आपने कुआं क्या किया है, आपने खोदा है और क्या किया उसके चारों ओर मिट्टी आपने जो फैलाया है, जितना आपने मिट्टी निकाला है और जितना आपने मिट्टी फैलाया है उसका क्या करेंगे, आपका वॉल्यूम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, है कि नहीं। तो बताइए जो आपने कुआं खोदा उसकी त्रिज्या कितनी है, आपके 3 है, और उसकी हाइट कितनी है आपकी 6 सेंटीमीटर ना। तो आपका क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर का मतलब कितना, 3 का स्क्वायर इंटू में आपका एच आ जाएगा ना। और क्या किया आपने जो कुआं खोदा है पाई कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर का मतलब 5 का स्क्वायर और माइनस कितना 3 का स्क्वायर इंटू में आपके जो हाइट, हाइट आपसे पूछा है ना कि आपने जो है खोखले बिल में जो आपने यहाँ पे जो मिट्टी फैलाई है उसकी पूछा ऊंचाई पूछा है कि नहीं। तो हमने मान कितना लिया, उसकी जो ऊंचाई आपने जो फैलाया है हमने मान लिया h मीटर ना। आप बताइए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पाई से क्या पाई कैंसिल, ये आपका कितना होगा 9 इंटू में आपका 6 हो जाएगा, 5 5 25 और 9 घटाएंगे तो कितना आपका आ जाएगा 16 आपका आ जाएगा, है कि नहीं। वैसे 4 का स्क्वायर मिलेगा, आपको पता है 3 4 5 आपका होता है ट्रिपलेट होता है। अगर 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटाएंगे तो वैल्यू किसकी मिलेगी, 4 के स्क्वायर के मिलेगी ना। तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर लाएंगे कितना आपका हो जाएगा 16, 2 8 16, 2 3 आपका 6 आ जाएगा। एक किसकी निकलेगी वैल्यू, आपकी एच की निकलेगी, ये आपका 27, 27 बटे आपका कितना है 8, तो 8 त्रिक का 24, है कि नहीं, 24 3 आपका 27, तो आपका 3 सही 3 बटे आपका 8 आ जाएगा, 3 सही 3 बटे आपका यहाँ पे दिया है आपका डी ऑप्शन। एफ का क्या हो सके, हाइट आपकी हो सके ना, है कि नहीं। सवाल काफ़ी इजी है कि नहीं, जबकि मेंस का देखिए पूछा हुआ पेपर का ना। तो चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन, ये भी सवाल आपका 2018 मेंस के पेपर का पूछा हुआ है, 2018 मेंस के पेपर का आपका पूछा हुआ है, ठीक है। अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ना, एक खोखला बेलन जिसकी मोटाई दिया है और उसकी ऊंचाई दिया है, आयरन से क्या है, आयरन से बना है, उसकी जो है आंतरिक त्रिज्या आपकी इतनी दी है। खोखले बेलन का आपसे पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए आपका जो होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं फार्मूला कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यहाँ पे जो होता है एच प्लस कैपिटल आर माइनस का स्मॉल आपका आर होता है, ये आपका जो होता है फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का।
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो होता है आपका फार्मूला जो होता है ना, यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, और यहाँ पे बताइए आर प्लस आर, ये आपकी मोटाई दी है, आपकी क्या है स्मॉल, आपकी आर है, दोनों को जोड़ देंगे क्या आपकी आ जाएगी कैपिटल आपका आर आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना 7 5 12 आपका 42, 42 मिले कितना मिल जाएगा, सही है ना, इसका आ जाएगा इतना आपका आ जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा इनटू में इन दोनों का जो अंतर आपकी मोटाई, मोटाई आपकी कितनी दी है 7 दी है, अगर क्या करें 15 में आप जोड़ देंगे 7 कितना आपका आ जाएगा, 15 में जोड़ देंगे आप 7 आपका इतना आ जाएगा ना, है कि नहीं। बताइए ये आपकी जो होती कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आपकी एक मोटाई होती है, टी इक्वल टू क्या होता है आपका, टी इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इसकी जो वैल्यू आपकी क्या दी है, इसकी जो वैल्यू आपकी मोटाई, मोटाई कितनी दी है 0 आपका 7 दिया ना, हाइट में जोड़ देंगे तो आपका कितना 15 में आप जोड़ेंगे इतना आपका इतना आ जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या किया जाए 7 से काटेंगे कितना आपका आ जाएगा 10 किलो आपका कितना, सही है ना सब कुछ। कैपिटल आर गलती देखिए हमने कर दिया यहाँ पे, ये जो आपका यहाँ पे ना जो हमने गलती किया है कैपिटल आर क्या स्मॉल आर, तो आपके देखिए क्या स्मॉल आर आपकी कितनी दी है इतना दिया है, कैपिटल आर आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, जो कैपिटल आर आपका इतना आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे ये आपका कैपिटल आर हो जाएगा, ये आपका स्मॉल आर आपका हो जाएगा ना, दोनों को जोड़ेंगे आपका जो आएगा 7 आपका 7 आ जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए जब सिंप्लीफाई करेंगे ना तो कितनी बार आपके भाग जाएगी, जो आपकी भाग जाएगी यहाँ पे इतनी बार आपकी भाग जाएगी ना। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, अब यहाँ पे देखिए इकाई अंक अगर यूज़ किया जाए, मान लीजिए वैसे देखा 3 आपके ऑप्शन है, 2 दूना 4, 4 एक नम 4, 7 चौको आपका 28, जिसका इकाई अंक 8 रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ना। तो एक ही आपका ऑप्शन दिया है इकाई अंक 8 आपका दिया है, ये आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा ना। बाकी आप 11 का मल्टीपल भी यहाँ पे चूज कर सकते थे ना, क्योंकि देखिए आपका 11 मिल रहा है 10 क्या एक उसमें आपका एक मतलब क्या आपका 11 का मल्टीपल भी आपका आएगा यहाँ पे ना। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका सवाल यहाँ पे देखिए ना, सवाल आपका ये भी सीपीयू के पेपर का पूछा हुआ, सीपीयू 2019 के पेपर का पूछा हुआ है, ये ना सवाल इतना दिया है इतना सही तो है, ये आपका सीपीयू के पेपर का पूछा हुआ, सीपीयू 2019 के पेपर का आपका पूछा हुआ है। सवाल देखिएगा ध्यान से ना, ये आपके क्या इतना सेंटीमीटर लंबे एक बेलन का निर्माण स्टील से किया गया, इसके बाहरी और आंतरिक व्यास दिया है 8 सेंटीमीटर और क्या 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया है, तो आपसे पूछा है इसका आयतन क्या होगा। सिंपल सा सवाल है तो है, फार्मूला आप रखिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये आपका क्या है व्यास है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर इंटू में जो आपकी हाइट कितनी है आपकी इतनी है ना, काटेंगे 12 से कितना होता है 84 आपका होता है ना, यहाँ पे आपका 22 है, ये आपका 3 4 5 का ट्रिपलेट आपका कितना आएगा 3 का स्क्वायर करेंगे आपका 9 आ जाएगा इंटू में आपका 12 है। अब यहाँ पे जो आपका आयतन मिलेगा सेंटीमीटर आपका क्या मिलेगा क्यूब मिलेगा, सेंटीमीटर आपका क्या मिलेगा क्यूब मिलेगा। तो यहाँ देखिए इंग्लिश में आपको जो आपको बोला इंग्लिश में, हिंदी में टाइप नहीं किया है, तो आपको क्या करना है मीटर क्यूब में आपको कन्वर्ट करना है कि नहीं। तो क्या करेंगे 1000 से यहाँ पे जब भाग करेंगे तो क्या आपका क्या आ जाएगा वैल्यू 2 9 18 8 8 दूना 16, जिसका इकाई अंक आपका क्या आ जाएगा 6 आएगा, वह हमारा क्या होगा आंसर होगा। यहाँ पे दिया है क्या आपका इकाई अंक आपका 6 दिया है, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा ना, है कि नहीं। बाकी आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे देखिए आपका 12 9 कितना 108 हो जाएगा, ये आपका कितना इंटू आपका 22 अट्ठे जो होता है आपका 176 होगा, 76 को 76 लिखना, एक हासिल 22 सेकंड में 22 एक कितना आपका 23 आ जाएगा, 1000 से भाग देंगे आपका इतना आ जाएगा। बाकी गुणा भी कर सकते हैं,
सिंपल सा गुणा, मात्र 5 सेकंड का गुणा है कि नहीं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल लेके यहाँ पे आपके सामने सवाल यहाँ पे देखिए, क्या आपका आएगा। लोहे के पाइप का बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर है और इसकी जो लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई आपकी 1 सेंटीमीटर है, जो पाइप की जो मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो पाइप का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जो दशमलव के 2 स्थानों तक आपको निकालना है। अप्रॉक्सीमेट आपका दिया है। अगर कोई आपका आंसर क्या दिया, ऑप्शन आपका अप्रॉक्सीमेट दिया, तो आपका वहाँ पे कोई ना तो हिट एंड ट्रायल आपका जो क्या बोलते हैं हिट एंड ट्रायल आपका लगेगा, ना तो मल्टीपल आपका काम करता है, ना तो डिजिटल सम काम आपका काम करता है, ना तो आपका क्या यूनिट डिजिट ही काम करता है। यहाँ पे आपका जो तरीके होते हैं कैलकुलेशन का, वहाँ पे कोई काम नहीं करता ना। फिर भी देखिए समझिए, ये आपका क्या है, आपका बाहरी व्यास ना, तो आप निकालिए क्या, बाहरी आप निकाल लीजिए त्रिज्या, कितना आपकी आ सके 10 आ सके। इसकी जो लंबाई हाइट कितना दिया आपका 12 दिया है, और पाइप की जो क्या मोटाई टी कितना दिया आपका 1 दिया है। तो आपसे पूछेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई कैपिटल आर प्लस का स्मॉल आर। ये आपका कैपिटल आर है, स्मॉल आर कैसे निकालेंगे, आपका कितना आ जाएगा, आपका 9 आ जाएगा, है कि नहीं। तो आप यहाँ पे क्या कहते हैं, आप जोड़िए कितना 10 प्लस 9 इंटू आपकी जो हाइट कितनी है 12 आपकी आ जाएगी ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे जो ऑप्शन आपके काफ़ी दूर दूर दिए ना, वैसे आपके अप्रॉक्सीमेशन में आपका सवाल पूछा है, अप्रॉक्सीमेट पूछा ना, तो अप्रॉक्सीमेट ही निकालिए क्योंकि ऑप्शन काफ़ी दूर दूर दिए ना। तो देखिए यहाँ पे इसको हम काट सकते हैं लगभग 7 के 21, लगभग मान 3 दशमलव आपका समथिंग जाएगा, लेकिन 3 बार मार रहे हैं ना, तो आपका कितना आ जाएगा 6, आपका 19 आ जाएगा, आपका 12 आपका आ जाएगा, है कि नहीं। 19 छक्का 114 आपका होता है, इंटू आपका 12 जो को 48 आपका कितना 4 हासिल, 12 4 कितना 16 आपका कितना आ जाएगा 1, 12 1 कितना आपका 13 आ जाएगा ना। तो 13 मतलब इससे आपका जो जस्ट आपका बड़ा होगा आपका वही आंसर होगा। इससे जस्ट आपका बड़ा एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, सी ऑप्शन। तो आपका क्या हो सकेगा यहाँ पे, ये आपका आंसर हो सकेगा। बाकी इसको एग्जैक्ट करेंगे कैलकुलेशन ना, तो बहुत कठिन हो सकेगा, है कि नहीं। सवाल करते ही रह जाएंगे, एग्जाम आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, वहाँ पे बैठे ही रह जाएंगे ना। तो अगला सवाल देखिए यहाँ पे, ये भी सवाल देखिए, ये भी 2018 मेंस का ही पेपर का पूछा हुआ है, ये भी आपका पेपर का पूछा हुआ है सवाल। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका लोहे के बना कोई बेलनाकार रोलर है, इतना मीटर लंबा है, आंतरिक त्रिज्या दिया है 24 सेंटीमीटर, और रोलर बनाने में उपयोग की गई लोहे की सीट की जो मोटाई दिया है, तो रोलर का द्रव्यमान केजी में, ध्यान दीजिएगा आपका किलोग्राम में आपको बताना है, ज्ञात केजी ना। 1 सेंटीमीटर लोहे का जो द्रव्यमान आपका 8 केजी है, समझ पा रहे हैं। जो आपका यहाँ पे बताना है, पहली बात आंसर जो आपको बताना है किलोग्राम बताना है, और यहाँ पे जो हिंट दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आपका 8 ग्राम आपका होता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, तो यहाँ पे निकालिए आप क्या आयतन, जो आपका क्या होता है मास, द्रव्यमान जो आपका होता है आयतन ही होता है ना। तो यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर आपका कितना है, आंतरिक आपकी कितनी 24 है, और इसकी जो मोटाई कितनी आपकी 29 है। तो बताइए आपकी जो कैपिटल आर आपकी कितनी आ जाएगी, दोनों को जोड़ेंगे 9 और 39 ना, है कि नहीं। दोनों को जोड़ेंगे आप ना, ये तो करेंगे 39 का स्क्वायर ना, टी की वैल्यू आपकी इतनी है, कैपिटल आपका आर जो है 39, सही तो 39 मिलेगा, 39 का स्क्वायर करेंगे माइनस इस जो आपका कितना 24 का स्क्वायर करेंगे ना, और इनके में आपका जो हाइट कितना है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1.2 आपका मीटर 100 से गुणा करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 120 आपका सेंटीमीटर। इस जो आपका वॉल्यूम जो आपका आएगा कितना, इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका आएगा,
आपको पता है 1 सेंटीमीटर बराबर आपका इतना होता है, तो इतना सेंटीमीटर के बराबर कितना होगा? तो 8 से गुणा कर दे इसमें, 8 से गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा? ग्राम में आपका आएगा, कि आपका जो आंसर बोला है किलोग्राम में। तो क्या करेंगे आप? 1000 से सब में क्या करेंगे आप? भाग करेंगे। 1000 से क्या करेंगे? सब में भाग कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ से देखिए 0 से क्या 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाई कीजिए, ये आपका कितना 22 बटे में आपका 7 आ जाएगा। एक बार दोनों को जोड़ेंगे 9 4 कितना आपका 13, 3 2 5 एक कितना 6 आ जाएगा। डिफरेंस लेंगे कितना आपका आएगा 5, ये आपका आ जाएगा 1 आएगा ना। इसको देखिए ध्यान दीजिए, ये 39 प्लस कितना आपका 24, दोनों को जोड़ देंगे। एक बार दोनों क्या करेंगे? घटा देंगे ना, अंतर मतलब लेंगे। तो इसको जब घटाएंगे आपका 15 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे आपका 63 मिल जाएगा ना, है कि नहीं? इतना तो मिलेगा। इंटू में आपका कितना यहाँ है? 12 गुणे आपका 8 है ना, बटे में आपका क्या है? 100 है। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये आपका 7 9 आपका 63 हो जाएगा। पहली बात इसको हटाइए ना, बाकी उसके बाद क्या करेंगे आप? पहली बात देखिए, आपका जो आंसर पाई के रूप में दिया है, सबसे पहली बात देखिए, ये आपका जो आंसर दिया है ऑप्शन में ना, इसका पाई का पाई ही रखा है यहाँ पे, तो पाई को पाई ही रखिए, है कि नहीं? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर इकाई अंक यहाँ पे देखा जाए, इकाई अंक को मैच किया जाए, 3 दूना आपका 3 पचे 15, 5 5 दूना आपका कितना 10। सवाल तो कहीं मिस्टेक आपका हो रहा है। सब कुछ तो सही है ना? अच्छा देखिए, और इसको सिंप्लीफाई कीजिए और आपका आसान होगा। अगर हम यहाँ पे क्या करें, 2 से काटें, 2 छक आपका 12 हो जाएगा, और इसको 2 से काटा जाए, या तो 5 से काटे, सबसे बेस्ट आपका पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, 5 से काटा जाए ना, यहाँ पे देखिए 5 से अगर काटेंगे, आपका जो यहाँ पे आपका मतलब जो मिल रहा है यहाँ पे, आपका 63 इंटू में आपका 15 इंटू में आपका 12 है, इंटू में आपका 8 है, बटे में आपका कितना है? ये आपका 100 है। इंटू आपका देखिए पाई लगा हुआ है ना, ये आपका पाई इंटू में पाई भी है। अगर 5 से काटेंगे, 5 3 15, उसको 2 से काटेंगे आपका इतना मिल जाएगा ना, 5 2 ना। और फिर इसको 2 से और सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे आपका 10 आएगा, आपका 2 छक 12 आपका आ जाएगा ना। ये देखिए 3 3 का 9, 9 छक 54, है कि नहीं? 54 मतलब कितना आपका आएगा 4, 8 चौक को 32। इकाई अंक आपका लास्ट में कितना मिलेगा? 2 मिलेगा ना तो यह आपका आंसर, ना तो आपका यह ऑप्शन ना। 2 आपका यहाँ पे इकाई अंक क्या है? यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, लेकिन आपका जो बटे में आपका 10 है, जब इसको भाग करेंगे ना, आपका 10 में 1 अंक पे लगेगा, तो 1 अंक पे देखिए लगा, आपका क्या हो सकेगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी गुणा भी आप कर सकते हैं यहाँ पे ना। तो यहाँ पे देखिए हमने इकाई अंक का मैच किया, इकाई अंक का यूज़ किया ना। बाकी जो बटे का आपका 10 है, अगर किसी भी संख्या में अगर भाग कर रहे हैं 10 से ना, तो आपका जो पॉइंट आपका लगे क्या होगा? राइट से आपका 1 अंक पे लगेगा ना। सही है ना? चलिए आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, ये भी आपका सवाल जो है आई थिंक शायद आपका 2018 या 19 के मेन से पूछा हुआ, एग्जैक्ट हमको याद नहीं आ रहा, शायद आपका 19 मेंस का पूछा हुआ है। तो सवाल देखिए यहाँ पे, एक खोखला बेलन धातु से बना है, इस बेल के बाहरी और आंतरिक वक्रपृष्ठ का अंतर आपका दिया है, बेल की ऊंचाई आपकी दी है, इस खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका दिया, तो आपसे पूछा आंतरिक और बाहरी त्रिज्या का क्या वैल्यू पूछा है। अब यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, क्या करेंगे आप बताइए। ये आपका जो दिया है ना, जो आपका दिया कर्व सरफेस एरिया का अंतर दिया है कि नहीं? जो आपका होता 2 पाई कैपिटल आर एच ना, माइनस 2 पाई स्मॉल आर आपका एच, इसका जो अंतर आपका दिया है यहाँ पे 35 आपका 2 दिया है कि नहीं? अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, आपका जो हाइट कितनी दी है यहाँ पे रखिए वैल्यू ना 2, अगर हम यहाँ से 2 पाई आप क्या करें कॉमन कर लेना,
एच की वैल्यू भी यहाँ पे क्या ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 2πh आप कॉमन कीजिए, 2πh अगर कॉमन करेंगे तो अंदर जो बचेगा आपका स्मॉल का कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर की जो वैल्यू आपकी आएगी 35, आपकी क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। यहाँ पर रखिए 2, 22 बटे आपका 7 इंटू में आपका जो हाइट कितनी दी है आपकी 28 दी ना, ये आपकी कैपिटल आर माइनस का। वैसे देखिए एक चीज़ समझे ना, चलिए कीजिए, अच्छा कितना अगर 7 चौको आपका 28 मिल जाएगा, है कि नहीं, 7 चौको 28, ये आपका देखा जाए यहाँ पे ना, सही है सब कुछ समझिएगा, 7 चौको 28, ये आपके जो भाग 44 अट्ठे, 44 अट्ठे, ये 4 दूना आपका क्या भाग हो सके। तो आपके जो निकली यहाँ पे वैल्यू क्या, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का जो आपका अंतर कितना मिल गया, 2 मिल गया यहाँ पे, ठीक है। इसकी जो वैल्यू हमने क्या किया, यहाँ पे जो आपका दिया था वक्रपृष्ठ आपका जो अंतर दिया था इसका यूज़ किया और यहाँ से निकाला क्या, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आपकी आगे 2 आ गई, है कि नहीं। अच्छा मिटाएं इसको, लिखना चाहते तो लिख लीजिए, बाकी इसको मिटा रहे ना। अच्छा अब जो दिया आपका खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई क्या होगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यहाँ पे आपका एच, एच कितना 28, और यहाँ पे क्या होता है आपका प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कितना आपका 2 है कि नहीं। ये आपके कितनी दी है वैल्यू, आपके यहाँ पे टोटल जो सरफेस एरिया दिया 26, आपका 40 दिया ना। थोड़ा सा भाई आपका लेंदी रहेगा, मेंस का पूछा हुआ तो आपका थोड़ा सा आपका लेंदी भी रहेगा, कैलकुलेट भी रहेगा, आपका टाइम टेकन भी रहेगा, सब कुछ आपका रहेगा ना। तो यहाँ पे क्या किया जाए, ध्यान दीजिएगा, 44 से काट लिए थे इसको, 44 से काटेंगे आपका जाएगा, समझिए पहले इसका, ये आपका कितना आ जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इसको जोड़ेंगे आपका 30 मिल जाएगा ना। ये कितना आपका है 26, आपका 40 है, तो जीरो से क्या जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। आपका काटेंगे क्या 44, 6 चौक को 24, ये आपका पूरा 6 बार जाएगा ना, ये आपका जाएगा यहाँ पे 6 बार जाएगा, 6 चौक को 24, 2 हाथ से 6 चौक को 24, तो 26 आपका मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे काटेंगे आपका 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 7 को इधर ले जाएंगे, जब गुणा करेंगे आपका 14 मिल जाएगा। 14 किसकी आएगी वैल्यू, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की जो वैल्यू मिल जाएगी आपकी 14 आ जाएगी ना। अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे एक कॉमन पड़ेगा ना, आपका ऑप्शन वही होगा जिसका अंतर आपका 2 हो, जोड़ने के बाद आपका 14 मिले ना। तो यहाँ पे देखिए अंतर तो 2 आपका आ रहा है, 4 और क्या 6 का अंतर 2 मिल रहा है, लेकिन जोड़ने के बाद आपका 14 नहीं बन रहा है, अंतर 2 है 14 आपका नहीं है, अंतर 2 है आपका योगफल कितना है 14 नहीं है। ये आपका अंतर भी देखिए 2 है और क्या जोड़ने के बाद आपका 14 भी मिल रहा है ना। ऑप्शन से कर लिया, बाकी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपका समीकरण 1 होगा, ये समीकरण आपका 2 हो गया। एक बार जब दोनों को जोड़ेंगे तो 2r की जो वैल्यू आपकी आएगी, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, ठीक है। यहाँ जब दोनों को जोड़ेंगे आपका कितना मिलेगा 16, और 2 से भाग करेंगे आपका 8 आ जाएगा, कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी ना। दोनों को अंतर लेंगे आपका 12 मिल जाएगा, 2 से भाग करेंगे आपका 6 आ जाएगा, जो कि किसकी आगे वैल्यू, कैपिटल आपकी क्या स्मॉल आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आपका डी ऑप्शन ना, ठीक है। चले आगे, अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका, सवाल यहाँ पे भी देखिए जबरदस्त आपका पिघलाने वाला आपका जो है, प्यास लग गई। सवाल देखिए यहाँ पे ना, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक खोखले बेलन
खोखले लंबवृत्तीय बेलन के बाहरी और आंतरिक त्रिज्या इतना और इतना दिया है। यदि इसको पिघलाकर मूल बेलन बेलन की आधी ऊंचाई का एक दूसरा बेलन बनाया जाता है तो ठोस बेलन की त्रिज्या आपसे पूछा है क्या होगी। अब यहाँ पे जो आपने क्या किया है, पिघला के जो ना बेलन आपने जो बनाया है उसकी जो हाइट है क्या है, आधी है आपकी। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए आपके पास क्या है, खोखला आपके पास बेलन है, उसको आपने पिघलाया है कि नहीं, आपने क्या किया, ठोस आपने क्या किया, बेलन बनाया ना, तो आपसे पूछा उसकी त्रिज्या है कि नहीं। समझेगा। क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे देखिए आपका दिया क्या है, बाहरी और आंतरिक दिया ना, मतलब आपकी कैपिटल आर दिया, स्मॉल आर दिया है। तो बताइए पाई है कि नहीं, पाई ए आपका इसका स्क्वायर करेंगे, एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, माइनस ये आपका इतना हो जाएगा इंटू में आपका जो एच है ना, इंटू में जो आपका एच है वो आपकी 15 है कि नहीं। अब अगला जो आपका आपने क्या किया है, जो आपने बेलन बनाया ना, कहाँ पे गया, पाई आपसे पूछा त्रिज्या, इस त्रिज्या को हमने मान लिया क्या, एक्स मान लिया, इंटू में आपके जो हाइट, जो मूल बेलन की क्या है, जो हाइट की क्या है, आधी है ना, तो इसका आधा करेंगे कितना आपका आ जाएगा, 15/, आपका 2 आ जाएगा है कि नहीं, 15/, आपका 2 ही तो मिल जाएगा यहाँ पे। आप क्या करेंगे, आपका ये पाई से क्या, आपका पाई कैंसिल ना, इसकी वैल्यू आप रखिए मत ना, पाई को पाई ही आप रहने दीजिए यहाँ पे, पाई से आपका पाई आपका कैंसिल हो जाएगा है कि नहीं, ये आपका 15 से क्या 15 आपका कैंसिल हो जाएगा है कि नहीं। तो आप बताइए, इनको सिंप्लीफाई करना, एक बार दोनों को जोड़ेंगे, 7 5 कितना, 6 5 से 11, एक 12 आपका आ जाएगा, और एक बार जब घटाएंगे आपका कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट आपका कितना इतना आ जाएगा। एक बार दोनों को जोड़ेंगे, एक बार दोनों क्या घटाएंगे। अब यहाँ पे जो वैल्यू आपकी कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटे आपका जो कितना है 2 है, इसका जब गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा, 3, 1.5 दूना आपका 3 बार, तो यहाँ पर 36 मिल जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी 36 मिल जाएगी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6 मिल जाएगी। तो आपसे पूछा 6 ना, मतलब 6 का त्रिज्या आपसे पूछा, तो आपके क्या आ जाएगी, यहाँ पे ए आपका आ जाएगा, यहाँ पे क्या आंसर आंसर मिल जाएगा है कि नहीं। सवाल को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो आपने पिघला के जो आपने बनाया है बेलन, इसकी हाइट क्या है, इसकी आधी है, अगर इसकी क्या है 15, तो इसका आधा करेंगे कितना मिल जाएगा, 15/2 मिल जाएगा ना। तो हमने सिंप्लीफाई किया, आपका जो x है, x क्या आपकी त्रिज्या है ना, तो कितनी आपकी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, ये सवाल देखिए आपका, ध्यान दीजिएगा, दोनों छोरों पर खुला है, जो इतना मीटर का है, समझेगा। एक खोखला बेलनाकार ट्यूब दोनों छोर पर खुला है, जो 2 सेंटीमीटर लोहे से बना है, यदि इसकी बाहरी आपकी त्रिज्या इतनी है तथा ट्यूब की लंबाई इतनी है, तो आपसे पूछा इसका आयतन पूछा है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, आपका जो होता है आयतन क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये आपका क्या है व्यास है, इसका आधा करेंगे आपका 25 हो जाएगा, 25 के स्क्वायर माइनस मोटाई आपकी दी है, मोटाई ये आपकी मोटाई है, मोटाई क्या करेंगे घटाएंगे, आपका कितना आ जाएगा 23 है कि नहीं, ये आपका 23 का स्क्वायर मिल जाएगा, इंटू में जो आपकी हाइट कितनी है, इतना आपका है कि नहीं। इसी को आपको करना है, सिंप्लीफाई करना है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, एक काटेंगे आपका कितना आ जाएगा 20 आएगा, पहली बात लास्ट में एक 0 मिलेगा,
यहाँ पे आपका क्या है, एक भी जीरो नहीं, यहाँ पे दो जीरो मिलेगा, तो एक जीरो कन्फर्म है क्योंकि यहाँ पे आपका 20 है, तो कन्फर्म आपका मिलेगा ही मिलेगा। 11 का मल्टीपल भी आप चेक कर सकते थे। ये आपका देखिए 4 2 6, 4 2 6, ये आपका कितना 6 4 10, ये आपका कितना है 8। ये आपका 11 का मल्टीपल नहीं, आपका 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं। सवालों कैसे आप लगाएंगे पेपर में, इस तरह से लगाइएगा। जल्दी कैसे लगाना है सवालों को, डाटा देखते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हमारा सवाल ऐसे लगेगा ना, बाकी आप लगाइए यहाँ पे, है कि नहीं। आप चाहते हैं बहादुरी आपको करनी भाई पेपर में, देखिए से इन दोनों को जोड़ेंगे कितना 8 48 मिल जाएगा, और दोनों का आपका अंतर अंतर आपका जो मिल जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 20 आपका आ जाएगा। सब कुछ सही है ना। ए कितना आपका आ जाएगा 44 दूना आपका 88, 88 गुणे कितना 48। देखिए लास्ट में यहाँ पे जीरो भी तो है, तो देखिए 0 8 था कितना 64, तो जीरो के बाद आपका 4 था, हमने इसको मार्क कर दिया ना। कहाँ ही इतना मतलब बवाल झमेला पाल रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, काम खत्म। ये आपका देखिए सेम आपका इसी लैंग्वेज का सवाल है कि नहीं। यहाँ पे देखिए आपका दिया है ऊंचाई दिया है, आंतरिक क्या है वक्रपृष्ठ, और क्या बाहरी आपका वक्रपृष्ठ के बीच अंतर दिया है, और क्या दिया है आपका यहाँ पे बेलन का जो आपका आपकी बार क्या दिया आयतन दिया है ना। सवाल आपका सेम है, आपसे पूछा है उसकी क्या बाहरी त्रिज्या और क्या स्मॉल आपकी आर पूछा है ना। तो सेम आपका डिट्टो आपका सवाल है, सवाल कुछ आपका नया नहीं है। इसके पहले आपने जो सवाल यहाँ पे किए हैं, जो आपका यहाँ पे था ना, जो आपका यहाँ पे सवाल था, कहाँ पे गया यह सवाल, सेम आपका उसी कैटेगरी का सवाल है। इसको आप खुद कीजिएगा, यह आपका सवाल आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। आपका यह टॉपिक भी खत्म होगा, अगला जो आपका टॉपिक शुरू करेंगे, आपका कौन शुरू करेंगे, आपका कौन देखा जाए, काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वीडियो को अपने दोस्तों के यहाँ, अपने मामा के यहाँ, अपने नाने के यहाँ, सबके यहाँ फैलाइए, ठीक है। और बोलिए कि मतलब जो भी यहाँ मतलब पढ़ा रहे हैं बेस्ट से बेस्ट आपके लिए मतलब पढ़ा रहे हैं, एक भी चीज़ कोई छोड़ेंगे नहीं। चाहे आपका सीरीज का एग्ज़ाम का पूछा हुआ कोई सवाल है, चाहे आपका कैट का ही हो, है कि नहीं, मतलब कोई भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ेंगे जो आपकी क्या 2020 से लेके 2023 तक जितने भी आपके एग्ज़ाम आपके आए हैं ना, मतलब आपके हो रहे हैं, तो उनके सारे क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पे करवा रहे हैं। आपका बेस्ट बेस्ट आपका कंटेंट दे रहे हैं, है कि नहीं। जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड आपके एग्जाम में देखा जाए काफ़ी आपके हेल्प मिलेंगे, आपका सॉल्यूशन भी देखा जाए बेस्ट से बेस्ट ही आपको करवा रहे हैं। अगर जो आपका सवाल ऑप्शन है उसको ऑप्शन से कर रहे हैं, बाकी देखा सॉल्यूशन भी देखा जाए बेस्ट से बेस्ट ही आपको ना दे रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए प्यारे भाई, और बाकी मिलते हैं कल, ठीक है। तब तक ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।